साथियों, आज के भौतिक युग में वही व्यक्ति सफल माना जाता है जिसको सभी तरह के सुख उपलब्ध हो, परंतु जीवन में किसी प्रकार का तनाव न हो और न ही कोई दुविधा रहे। अर्थात हमारी बुद्धि स्थिर रहे। इसका मतलब है कि हम इंद्रिय सुखों का भी आनंद ले सकें व स्थित प्रज्ञ हो अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकें। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित इस तर्क की इस विधि को समझकर तदनुसार प्रयोग कर अपने जीवन को कैसे सफल बनाएं, हम जानते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी तक जो है ये बताया कि स्थित प्रज्ञ रहो, लेकिन कैसे रहें उसका तरीका तो बताना चाहिए। अब जो है इसमें वो आगे तरीका बता रहे हैं कि कैसे आप स्थित प्रज्ञ रहना चाहिए। वो मेनली ये तरीका इसका इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला दिया है ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। उन्होंने बताया कि तुम्हारा मन किधर है, ध्यान किधर है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ध्यायतो विषयान् पुंसा, क्योंकि अगर तुम्हारा ध्यान विषयों के ऊपर है, इंद्रिय विषयों पर है, तो जिस पे भी ध्यान होगा उसी से तुम्हें संगः ते उपजायते, वहाँ पर ही तुम्हारा आसक्ति हो जाएगी। जिस विषय पर भी तुम्हारा ध्यान होगा उसी से तुम्हारा अटैचमेंट हो जाएगा, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। तो सबसे बड़ी चीज़ है ध्यान। ध्यान तुम्हारा कहाँ है, तुम्हारा मन कहाँ है। अगर जिस पर होगा उसी पर तुम्हें ध्यान वो हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी। संगात् संजायते कामा, और जहाँ जिससे अटैचमेंट हो जाएगा उसी की इच्छा हो जाएगी प्राणी की। कामात् क्रोधो विजायते, और जब इच्छा हो जाएगी तो जरा सा भी अड़चन आएगी तो क्रोध आ जाएगा। अगर इच्छा पूरी करने में जरा सा भी अड़चन आएगी वहीं क्रोध आ जाएगा। हो जिस विषय पर ध्यान उससे ही तो हो आसक्ति, हो जिस विषय पर ध्यान उससे ही तो हो आसक्ति, पूरी न हो यदि कामना फिर क्रोध की उत्पत्ति। हो जिस विषय पर ध्यान उससे ही तो हो आसक्ति, पूरी न हो यदि कामना फिर क्रोध की उत्पत्ति। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से क्या होता है, सम्मोह होता है। सम्मोह का मतलब होता है कि आपका जो ब्रेन बुद्धि जो है काम करना बंद कर दे, उसके ऊपर ढक जाता है, पर्दा आ जाता है, और फिर आप जो है सम्मोहित हो जाते हो उस चीज़ को। मतलब तुमको आगे पीछे सोच ही नहीं पाते हो क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, क्या कुछ नहीं, सम्मोहित आपका दिमाग जो कर। तो क्रोध से आपको सम्मोह होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, जब सम्मोहन हो जाता है, जब ओवर कवर कर दिया उसे, तो क्या गया, स्मृति विभ्रम, मेमोरी लॉस हो जाती है। उस समय आपकी कोई मेमोरी नहीं थी, हमने पहले क्या कहा था या फैक्ट क्या है, कुछ भी, सब खत्म। तो जो क्रोध में सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको सम्मोहन हो जाता है, सम्मोहन से आपको मेमोरी लॉस हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश हो, और जब मेमोरी लॉस हो गई तो ब्रेन कहाँ रहा, बुद्धि खत्म, इंटेलेक्ट खत्म हो गया। तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, जब बुद्धि का नाश हो गया तो उस आदमी का नाश हो गया, तो बेकार ही हो गया। क्रोध से सम्मोह फिर हो भ्रमित शक्ति स्मरण की, क्रोध से सम्मोह फिर हो भ्रमित शक्ति स्मरण की, नाश हो बुद्धि का भ्रष्ट स्मृत से गति हो मरण की। क्रोध से सम्मोह फिर हो भ्रमित शक्ति स्मरण की, नाश हो बुद्धि का भ्रष्ट स्मृति से गति हो मरण की। राग द्वेष
अगर यही चीज़ देखो कि तुलसीदास ने कहा है वही, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजय सन्यपात दुखदाई। इन तीनों का उन्होंने बात पित्त कफ से जोड़ के उन्होंने उस समय बोला कि किस तरह से सन्निपात हो जाता है, उसकी खत्म हो जाता, बेकार हो जाता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रिय शरण, आत्मवश्यर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष युक्त है, इसलिए सबसे बड़ी क्या है, राग और द्वेष से अलग हो जाओ, वियुक्त हो जाओ। युक्त माने साथ में, संयुक्त माने जुड़ जाओ, वियुक्त माने वियोग कर लो, अलग हो जाओ। और विषयान इंद्रिय शरण, और विषयों में इंद्रियों का चरने दो, जो करने दो, लेकिन अपने को राग और द्वेष में रखो। आसान तरीका, सबसे आसान, क्योंकि आपकी इंद्रिय तो विषयों में विचरना चाहेंगी। जीभ के लिए स्वाद भी चाहिए, आँखों के लिए देखना भी चाहिए, कानों के लिए सुनना चाहिए। अगर उसको ज़बरदस्ती रोकोगे तो बड़ी मुश्किल काम है। तो सबसे आसान काम है राग द्वेष वियुक्त, राग द्वेष से अलग हो जाओ, न किसी से राग रखो न किसी से द्वेष रखो। विषयान इंद्रिय शरण, विषयों को मतलब इंद्रियों को विषयों में चरने दो, जो जहाँ चरना चाहते हैं, यहाँ जो कुछ करना चाहे करो। आत्मवश्यर विधेयात्म, और अपने आत्मवश होकर मन को शांत करो, क्योंकि राग द्वेष आपने नहीं रखा तो मन भी शांत हो जाएगा। किसी से अटैचमेंट नहीं, किसी से डिटैचमेंट, हेट्रेड नहीं, तो मन भी शांत है। तो इस तरीके से जब करोगे तो प्रसाद में तुम्हें आनंद प्राप्त हो जाएगा। मतलब तुम्हें इंद्रियों को भी तुमने काम कर लिया और मन चूक शांत रहा, कहीं पे फ्लक्चुएशन से नहीं हुए, तो आपका जो है स्टेबल माइंड हो जाएगा। राग द्वेष रहित विषय में इंद्रियों का हो भ्रमण, राग द्वेष रहित विषय में इंद्रियों का हो भ्रमण, आत्मवश मन शांत कर दे स्वनियंत्रित आचरण। राग द्वेष रहित विषय में इंद्रियों का हो भ्रमण, आत्मवश मन शांत कर दे स्वनियंत्रित आचरण। अपने कंट्रोल में अपना आचरण रखो, क्योंकि मन आपने अपने कंट्रोल में रख लिया। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानां हानि स्योपजायते। अगर आप प्रसन्नता से रहते हो तो दुखों का अभाव अपने आप हो जाता है। अगर आप कोशिश करो कि हम प्रसन्न रहें हमेशा, खुश रहें हमेशा, तो दुखों का अभाव अपने आप ही हो जाता है। और प्रसन्न चित्त रहोगे, प्रफुल्लित मन रहोगे, तो हमेशा जो है स्थिर बुद्धि हो जाएगी आपकी। कि मेन आपने ये रखा कि हमें खुश रहना है, हमें कोई चिंता करनी नहीं, कोई भी आ जाए मार दो इग्नोर, बस हमें प्रसन्न चित्त रहना है, हमें कोई वो लेना नहीं, टेंशन कोई परेशानी लेनी नहीं। ऐसी प्रसन्नता से ही सब दुखों का अभाव हो, प्रसन्न चित्त में ही स्थिर बुद्धि का प्रभाव हो। ऐसी प्रसन्नता से ही सब दुखों का अभाव हो, प्रसन्न चित्त में ही स्थिर बुद्धि का प्रभाव हो। तो सबसे बड़ी चीज़ कि आप प्रसन्न चित्त रहना सीखो, तो आपकी स्थिर बुद्धि अपने आप हो जाएगी। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चा भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। अब यह है कि न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, और जो है बुद्धियोग के अगर आप करोगे, हर चीज़ बेस्ट करोगे अपना दिमाग लगा के, तो आपके दिमाग में कोई उल्टी सीधी बातें आएंगी नहीं कि हमने जो बेस्ट था कर लिया बस छोड़ो। वट एवर यू कैन डू, जो भी सबसे अच्छा कर सकते हो उसी को कर लो। तो इसका मतलब बुद्धियोग आप लगाओ, पूरी तरह से दिमाग, दिल दिमाग सब लगा के आपने काम किया और निश्चय बुद्धि रखी। मतलब निश्चय बुद्धि क्या, गोल विज़न आपने उसके ऊपर आपकी दृष्टि, हमारा गोल और विज़न हमारा जो है उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं, और बुद्धि आपने लगा ली, समझे। और तब क्या होगा, कोई और भाव तुम्हें आएंगे नहीं,
तुम्हें कोई बात आएगी नहीं उल्टी सीधी, क्योंकि तुम कहोगे अभी वो बेस्ट कर सकते थे, हमने करा, और जो हमारा विज़न है हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अब चाहे वो कुछ भी उखाड़ पछाड़ ऊंचा नीचा होता रहा, अब मैं क्या करूं, मैं तो बेस्ट कर लिया, तो आपके दिमाग में कुछ और आएगा नहीं। और जब आपके मन में अभाव नहीं होगा, कोई भी अभाव नहीं होगा, तो आप अपने आप शांत रहोगे। तो मेन चीज़ है बुद्धि योग बिना न निश्चय, बुद्धि न ही भावना, भावना बिन हो न शांति, अशांत बिन सुख कामना। कहने के अगर तुम अशांत रहोगे तो तुम्हें सुख की कामना नहीं मिल सकती। तो पहली बात तो अशांत होना सीखो, अशांत होने सीखने के लिए बुद्धियों लगाओ, तो फिर आपने बेस्ट कर लिया, अब हम अब शांत रहें, हम तो हमने जो बेस्ट कर सकते थे हमने कर दिया, अब कुछ नहीं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोन विधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। जो मन है, जिस इंद्रियाणाम इंद्रियों में ही चरताम यन्मन, जो मन जिस इंद्रिय में चल रहा है, विचरण कर रहा है, तुम्हारा मन जिस इंद्रिय के साथ है, तुम्हें अगर खाने के साथ है तो स्वाद कर रही है, अगर तुम्हारा मन देखने के साथ है तो तुम देखना बढ़िया चाहिए, तुम्हें सुनने के साथ है तुम्हें सुनना बढ़िया। मन जिस इंद्रिय के साथ होगा तो है ना, और वही जो है उसी में तुम भ्रमण करोगे, उसी में वही तुम्हारे दिमाग में घूमेगा, वही तदस्य हरति प्रज्ञा, वही तुम्हारी बुद्धि हरेगी। कैसे? जैसे तुम नाव में बैठे हो, जिधर की हवा चल रही है उधर ही नाव जबरदस्ती कोशिश करेगी, तो वही हाल तुम्हारे मन का है कि मन जो है जबरदस्ती इंद्रियों को उसी तरफ ले जाएगा जो तुम्हारा मन होगा। तो इसलिए बेस्ट चीज़ है कि अपने मन को जो है, हाँ, इंद्रियों में जिस किसी के संग करता मन रमण, इंद्रियों में जिस किसी के संग करता मन रमण, वही करती वायु जल में नाव समबुद्धि हरण। मतलब सीता हरण हो जाता है, उसकी बुद्धि का हरण हो जाता है, मन जो है बुद्धि का हरण करता है। इंद्रियों में जिस किसी के संग करता मन रमण, वही करती वायु जल में नाव समबुद्धि हरण। तस्माद्यस्य महाबाहु निगृहीतानि सर्वसा, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। तस्मात् इसलिए हे महाबाहो, सब तरफ से तुम जो है विषयों से अलग हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखो। इंद्रियां अपने कंट्रोल में, मन के कंट्रोल में ना रहें, अपने कंट्रोल में रहें, जिससे मन से और ये सोचो कि इंद्रियां अपनी इंद्रियों के अर्थों में बरत रही, बरतने दो जहाँ बरत रही है, लेकिन तुमने मन को जो है ना, मन उसके साथ नहीं आ रहा, आपके कंट्रोल में आ गया उतना, तो फिर आप जो है बुद्धि आपकी स्थिर रहेगी। अतः विषयों से पृथक हो, इंद्रिय नियंत्रित रहे, जिसकी सब प्रकार बुद्धि उसकी प्रतिष्ठित कहें। वही बुद्धि प्रतिष्ठित होगी, बुद्धि का आपको स्थिर हो जाएगी। अगर आप जो है इंद्रियों को जो कर रहा है वो करने दो, मुझे नहीं मालूम वो कर रहे, देख लिया, मैं कोई से राग नहीं रखा, कोई मन नहीं लगाया उधर, कुछ नहीं होगा। मतलब गाना सुन रहे तो करने में मन नहीं लगाया, अपने मैथमेटिक्स के सवाल कर रहे हैं, तो मतलब एक तरह से वो चीज़ जब नहीं रहा तो आराम से बुद्धि स्थित हो जाएगी। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यास्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। उन्होंने कहा कि नॉर्मल मनुष्य और मुनि जो मनन करते हैं, जो को आप जैसे ज्ञानी मानते हो, सब कुछ करते हो, उन दोनों में अंतर क्या है? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। मुनि संयमी होता है, उससे सब चीज़ कंट्रोल होता है, संयम में रहता है। तो जो सभी प्राणियों के लिए रात होती है, वो संयमी के लिए वो दिन हो जाता है। मतलब रात का मतलब तुम सो जाते हो और संयमी उसमें जाग जाते हो। मतलब जिन चीज़ों को तुम मानते हो कि हमें सो जाना है, नहीं जो उसको भोग नहीं करना है, उस चीज़ों के लिए वो संयमी के कंट्रोल में होता है। और जिस चीज़ के लिए उसकी रात होती है, उसके लिए तुम्हारा दिन होता है। मतलब जिसमें वो सोता है उसमें तुम जागते हो। बस सिंपल सी बात है, अगर संयम में है तो तुम्हें इंद्रियों को एंजॉय नहीं करना, क्योंकि हर नॉर्मल व्यक्ति इंद्रियों को एंजॉय करने के लिए सब कुछ काम करता है, जो जिसको उसके जो अच्छा लगे। तो संयमी जो है वो इंद्रियों के एंजॉयमेंट के लिए कोई काम, उसका मन उसमें है ही नहीं।
तो उसके लिए करता ही नहीं है, वो तो अपने उसमें रहता है। वो एंजॉय करते ही कहाँ। एंजॉय केवल मन की थिंकिंग है। एंजॉय जो है ये हमेशा ध्यान रखें, संयमी जिस ज्ञान में रहते हैं जागृत, उससे अनजान दुनिया रात मान सोती। संयमी जिस ज्ञान में रहते हैं जागृत, उससे अनजान दुनिया रात मान सोती। सभी प्राणी भौतिक सुखों के हित जागते, सभी प्राणी भौतिक सुखों के हित जागते, मुनियों की दृष्टि में वही रात होती। तो अभी तो मानने वाली बात है, एंजॉय तो तुम उसे करते हो जो तुम्हारे अंदर से तुम मानते हो। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, शांतिमाप्नोति न काम कामी। अब ऐसा है कि जब भी बारिश होती है या जो कहीं से भी पानी बहता है, वो सब लास्ट में कहाँ जाता है? समुद्र में। वो नदियों में गया, नदियों से समुद्र में चला जाता है। तो इससे फिर क्या होता है कि वो, लेकिन समुद्र जो है ना, वो उसमें बाढ़ नहीं आती। अगर उसमें बाढ़ आ गई तो फिर दुनिया ही गड़बड़ा जाती है, समझे? तो तुम्हें, और जो स्थिर बुद्धि वाला है वो समुद्र की तरह होता है। हाँ हाँ, तो इसी तरह स्थिर बुद्धि जो है समुद्र की तरह बनो, सागर की तरह गंभीर, जिसमें चाहे जो कुछ भी चाहे चीज़ें होती रहे, चाहे कुछ आता रहे, कुछ भी होता रहे, लेकिन हमें उद्वेलित नहीं होना, हमें बाहर नहीं। सब तरफ से जल समुद्र में समा जाते, जलधि परिपूर्ण प्रतिष्ठित रहते अचल। सब तरफ से जल समुद्र में समा जाते, जलधि परिपूर्ण प्रतिष्ठित रहते अचल। उसी तरह भोग कामना से शांति नहीं, शांति वही भोगों से भी रहे अविचल। अगर तुम भोगों से अविचल रहो, जिसे तुम एंजॉयमेंट मानते हो, उसे एंजॉयमेंट मत मानो, उसे भोगों से अविचल रहो, तो जो है ना तुम्हारी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाएगी, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् शरति निष्प्रहा, निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। विहाय कामान्, यह जो सभी कामनाओं को छोड़ देता है। विहाय कामानि यह सर्वान् पुमान् शरति निष्प्रहा, जो विचरण करता है निष्प्रहा, मतलब कोई आकांक्षा, किसी चीज़ की चाहत नहीं, बिना किसी चाहत के जो विचरण करता है। निर्ममा, किसी से कोई ममता नहीं, और निरहंकार, अपना बहुत ज़्यादा कोई ईगो नहीं, समझे? सा शांति मधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त होता है, उसी की विद्युत से आती है, वो शांति मिलती है उसे। छोड़ सब कामनाएं बिना आकांक्षाएं जो विचरता, छोड़ सब कामनाएं बिना आकांक्षाएं जो विचरता, निर्मम अहंकार रहित हो वह शांति प्राप्त करता। तो अगर तुम्हें शांति प्राप्त करना है तो आपने सभी कामनाओं को छोड़ना होगा, आकांक्षाओं को बिना आकांक्षा के रहना होगा, किसी चीज़ से ममता नहीं, कोई अहंकार नहीं, तो ही आपको शांति मिलेगी। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहति, स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्माण इच्छति। ये ब्रह्म की स्थिति है। अगर ऐसी स्थिति आपको प्राप्त हो जाए, कोई आकांक्षा नहीं, कोई अहंकार नहीं, कुछ नहीं, तो ये ब्रह्म की स्थिति है, समझे? और इसमें कभी मोहित नहीं होता फिर आदमी। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर उसे ब्रह्म निर्वाण पद तो आसानी, वो जीते जीते ब्रह्म को प्राप्त हो गया हो तो ब्रह्म निर्वाण पद आसानी से मोक्ष हो जाता है। अर्जुन यही है आध्यात्म की स्थिति, न हो मोहित कभी भी इसमें जाकर। अर्जुन यही है आध्यात्म की स्थिति, न हो मोहित कभी भी इसमें जाकर। ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त करता, अंत समय भी इस स्थिति को पाकर। ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त करता, अंत समय भी इस स्थिति को पाकर। लास्ट में भी यही स्थिति होती तो ब्रह्म पद में ही रहता है, ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। वन में एंजॉय all worldly pleasure but without being attached। एंजॉय करो, अटैचमेंट
one becomes emotionally attached if he pays undue attention with the sensual pleasure. Don't pay attention to sense objects. Never underestimate the strength of काम, क्रोध और लोभ, मोह and ahankar. Lust, anger, greed, excessive attachment and ego, which are enemies that must be vanquished in order to advance towards our goal. अगर आप अपना विजन पाना चाहते हो, biology tells us that your emotions are chemicals, and these chemicals are released by the brain. We control these chemicals. However, over time, these chemicals can change you and control you. The emotions not only rewire your brain, but they also rewire your body. The emotions not only rewire your brain, but they also rewire your body. The cells lose the capacity to absorb nutrients. जब आपकी रिवायरिंग हुई केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स भी ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो आप. They grow less and they regenerate less. Thus, your entire cellular and DNA structure can be changed by your behavior. तो इसका मतलब आपको इमोशनलेस होना ही है, आपकी हेल्थ के लिए भी ये ज़रूरी है. It is the attachment that create desire. And if the desire is not fulfilled, anger overpowers you. In the state of anger, you are literally poisoning your system. It can be verified by your blood test. हाँ, अगर आप गुस्से में हो, ब्लड टेस्ट कराओ. मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ. डॉक्टर मेरी बेटी का ब्लड टेस्ट कर रहा था. डॉक्टर ने बोला, तुम गुस्से में हो. तुम्हें किसने गुस्सा किया? तो दामाद हमारे पास है. तो बोले कि हद गुस्सा करने वाला क्यों मैं हूँ. तो कहते दैट इज़ वाई टेम्परेचर इज राइजिंग. तो ब्लड आपका गर्म हो जाता है, खून गर्म हो जाता है. हाँ, खून भी गर्म हो जाता है. इन द स्टेट ऑफ एंगर you are literally poisoning your system. It can be verified by your blood test. Your system turns toxic. Your very chemistry is altered. Individuals who had trouble controlling expression of anger were 4 times likelier to need more than 4 days for their wounds to heal. क्योंकि घाव भी बड़ी देर में भरेगा अगर वो ज़्यादा गुस्सा आती है. Compared with counterparts who could master their anger. ये जो आदमी क्रोध पे कंट्रोल कर लेता है उसका घाव जल्दी भरेगा, जो क्रोध जिसको जल्दी आएगा उसका घाव भी देर में भरेगा. एंगर इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट रेट्स एंड एड्रेनलिन लेवल. एक्सपर्ट सेज इट इज बिकॉज एंगर ट्रिगर्स एन एक्सेसिव रिलीज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड बाय द हार्ट मसल cells and causes platelets, which are the blood cells that form clots, to get sticky. प्लेटलेट भी जो है ना वो स्टिकी हो जाते हैं, causing blockage and heart attack. कहते हैं आपके प्लेटलेट्स एकदम बढ़ते हैं एंगर में, तो जो है ब्लॉकेज होने के उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं, क्लॉटिंग. हाँ हाँ, लेकिन टेम्परेचर बढ़ता है. ये तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. टेम्परेचर जब बढ़ेगा, जब आप गुस्सा करेंगे, आपके अंदर बॉडी में एकदम से आदमी कई दफ़ा तक इतना हो जाता है कि आदमी कांपने लगता है. सो ट्राई टू बी ए मैन ऑफ स्टडी विजडम. इसलिए स्थित प्रज्ञ बनो. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन विद स्टडी विजडम आर एज फॉलोज. स्थित प्रज्ञ पर्सन स्पीक्स द ट्रुथ yet does not hurt anyone's feeling, that he does not bring an illusory pleasure through flattery. किसी की चमचागिरी नहीं करता. The स्थित प्रज्ञ is stable. He is not prey to random gust of passion, but stick to righteous behavior, having overcome all desires. At the same time, he does not surrender himself to inertia or inactivity, आलस में पड़ता नहीं है, but throws himself into action. He is not driven by the psychological burden of the goal, but rather by the imperative effort. हमें गोल पाना है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेते हैं, उसके लिए एफर्ट करते हैं. Since he is niskam, without desire, he is neither shattered by failure nor elated by success. To him, victory and defeat, pleasure and pain, honor and dishonor, friend and enemy are all alike. He judges himself not by fickle opinions of others, but by whether or not he has fulfilled his dharma. उसने अपनी पूरी ड्यूटी कर ली है नहीं कर ली, बस इससे वो देखता है, उससे नहीं. ठीक है.